बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान दानियल इकराम। आज मैं आपके साथ इकबाल की नज़म शिकवे का तारुफ पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सुनकर आप सब का ईमान ताज़ा हो जाएगा। शिकवा। हवाला किताब कुलियाते इकबाल, सफ़ा नंबर 242। शिकवा नज़म डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल की तवील नज़मों में से इंतहाई बेहतरीन और बुलंद पाया नज़म है। नज़म शिकवा में डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने बज़ाहिर अल्लाह पाक से कलाम किया है। इसमें तमाम मुसलमानों की मुश्किलात और दुख का ज़िक्र करते हुए अल्लाह पाक से शिकवा करते हैं, लेकिन दर हकीकत डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल उन मुसलमानों से मुखातिब हैं जो आज भी समझते हैं कि माजी की तरह आज भी हम दुनिया पर छाए हुए हैं या मुस्तकबिल में छाए रहेंगे। अरे नादान, होश के ना ले, ये देखते हुए भी कि मुसलमान पूरी दुनिया पर रुसवा हो रहे हैं। दीगर नज़ामीन में डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने फरमाया है, जिसका मफ़हूम है सबसे बड़ी वजह अल्लाह पाक और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पाक और अहदीस से दूरी है। इन सब का दामन छोड़कर मुसलमान बड़ी खुशफहमी में मुब्तला है और ये सोचता है कि हम कामयाबी की तरफ गामज़न हैं। हरगिज़ नहीं। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने नज़म शिकवा 1911 में अंजुमन हमायत इस्लाम के जलसे में पढ़ी। शिकवा नज़म को बेइंतहा पज़ीराई मिली। अंजुमन हमायत इस्लाम के जलसे में पढ़ी जाने के बाद इस नज़म की वसी पैमाने पर अशात हुई और हर जगह इस नज़म के चर्चे थे, लेकिन लोगों में एक बहुत बड़ा हल्का आपकी ये नज़म सुनकर बदज़न हो गया और उनका ये ख्याल था कि ये नज़म लिखने और सुनाने का अंदाज़ गुस्ताखाना है। आपको इस नज़म की मुखालफत का अंदाज़ा ये सुनकर हो जाएगा। शिकवा लिखने के एक साल बाद डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने 1912 में नज़म शमा और शायर के नाम से तहरीर की। शमा और शायर नज़म सुनाने से पहले डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने शिकवे के बारे में फरमाया, जो नज़म मैंने पिछले साल लिखी वो शिकवा था। उसमें खुदा से शिकायत थी। बाज़ लोगों ने उसे बुरा ख्याल किया और ये समझा कि ये बहुत बड़ी जिसारत है। मैंने भी यही ख्याल किया, लेकिन वो नज़म इस कदर मकबूल हुई कि आज तक कई हज़ार खत उसकी तारीफ़ में मेरे पास आ चुके हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि वही बात जो लोगों के दिलों में थी वो नज़म की सूरत सामने आ गई। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा शिकवा खुदा को पसंद आ गया। डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल की नज़म शिकवे पर उस दौर के मशहूर अखबार ज़मींदार में फ़तवा शाया हुआ। ये फ़तवा मस्जिद वज़ीर खान के खतीब मौलाना दीदार से लिया गया था। वाक़या ये था कि एक शख्स ने खतीब साहिब को खत लिखा कि अगर कोई शख्स ऐसे अशार कहे या लिखे तो क्या वो काफिर है, और साथ ही डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल की नज़म शिकवे के कुछ अशार तहरीर कर दिए, मगर ये ना लिखा कि ये अशार डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल की नज़म शिकवे के हैं। खत के जवाब में खतीब मौलाना दीदार साहिब ने लिखा, जी हाँ, ऐसे अशार कहने वाला काफिर है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने शिकवा लिखने के 2 साल बाद 1913 में जवाब शिकवा लिखने का फ़ैसला किया। 1913 के जलसा आम में पढ़कर सुनाया। जवाब शिकवा लिखने की एक वजह ये भी थी,
ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کے بے شمار جانثار ایسے بھی تھے جو کہ آپ پر لگے ہوئے کفر کے فتوے کو برداشت کرنے کے روادار نہ تھے۔ حالت کو بگاڑ سے بچانے کے لیے نظم جواب شکوہ لکھ ڈالی۔ جواب شکوہ میں ہر اس شکوے کا جواب موجود تھا جو پہلی نظم شکوہ میں اللہ پاک سے کیا گیا تھا۔ جواب شکوہ کو پڑھنے اور سننے کے بعد بعض علماء نے گزشتہ آرائی سے رجوع کر لیا۔ جواب شکوہ کے پبلش ہونے پر یہ ثابت ہو چکا تھا ڈاکٹر محمد علامہ اقبال صرف ایک شاعر نہیں بلکہ درویش اور قلندر بھی ہیں جن کا واسطہ اللہ اور اس کے بندوں سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ نظم شکوہ کی تشریح کرنا مذہبی اور دینی نقطہ نظر سے انتہائی نازک اور باریکی کا کام ہے۔ اگر اس موجودہ دور کے لا علم اور ان پڑھ ملا اور خطیب مجھ پر کفر کے فتوے لگا دیں تو میں برداشت کرنے کی ہمت رکھتا ہوں۔ میں بھی ایک طالب علم ہوں اور یہ تشریح ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جن کے لیے مشکل اردو کو سمجھنا انتہائی دشوار ہے۔ میری کوشش اور مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کے اشعار کی تشریح اس انداز سے کی جائے کہ آنے والی نسل اقبال کو سمجھ سکے۔